बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पासबुक पर कि पासबुक क्या होती है, इसकी डेफिनेशन कहाँ की गई है। और जैसा कि आपके इल्म में है कि एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स कॉन्ट्रीब्यूशंस रूल्स 1976 पर हमारी वीडियो सीरीज़ जारी है और पासबुक की डेफिनेशन भी इन्हीं रेगुलेशन में की गई है। और डेफिनेशन जो है उसका रेगुलेशन नंबर 2 है और पासबुक की डेफिनेशन जो है वो रेगुलेशन नंबर 2E में की गई है। पासबुक मीन्स द पासबुक का मतलब है पासबुक एज सेट आउट इन फॉर्म PR11, जिसे सेट किया गया है PR11 फॉर्म में, टू बी इशूड, जो कि इशू किया जाएगा टू एन इंश्योर्ड पर्सन, एक इंश्योर्ड पर्सन को, बाय द एम्प्लायर के ज़रिए। यानी पासबुक एम्प्लायर इशू करेगा, ये इशू होगी इंश्योर्ड पर्सन को, और ये जो एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स कंट्रीब्यूशन रूल्स 1976 का फॉर्म PR11 है, उसके अंदर इसको सेट किया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसकी शक्ल कि ये कैसा होता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं। ये मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, तो ये देखते हैं। ये जनाब फॉर्म है PR11 जो आपके सामने जो है वो शो हो चुका है, और इसमें नेम ऑफ इंश्योर्ड पर्सन होता है और उसके बाद नेम ऑफ स्पाउस होता है और EOBI की रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, CNSC नंबर होता है, सेक्स मेल फीमेल ये बताना पड़ता है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी पड़ती है, डेट ऑफ एंट्री इनटू इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट के कब एम्प्लॉयमेंट में है, इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट में कब आए उसकी डेट लिखनी होती है, डेट ऑफ एग्जिट किस डेट को जो है वो नौकरी छोड़ी ये भी साथ लिखना होता है, फिर एम्प्लॉयर्स नेम वो भी लिखनी होती है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होता है, फिर उनको एक कोड जारी किया जाता है जिसको सब कोड कहा जाता है, वो भी लिखना होता है। फिर इसके कॉलम बने हुए होते हैं। पहला कॉलम मंथ का होता है जनाब, उसमें 12 महीनों का जिक्र होता है। फिर उसमें वेजेस, जिस मंथ की जितनी वेज है वो साथ होती है। तीसरे कॉलम में एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन उसका जिक्र होता है। चौथे कॉलम में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन उसका जिक्र होता है। फिर डेट ऑफ पेमेंट, ये इसका कॉलम अलग से होता है। PR03 नंबर, ये भी फॉर्म है, ये भी आपको अलग से बताएंगे कि ये किस चीज़ का फॉर्म है, उसकी डिटेल भी देनी पड़ती है। इनिशियल ऑफ एम्प्लॉयर के दस्तखत वगैरह वो भी होते हैं। और ये जनाब पासबुक है, इसको पासबुक भी कहते हैं। और अगर इसको EOBI की लैंग्वेज में जाएं तो इसको फॉर्म PR11 भी कहते हैं, और EOBI कंट्रीब्यूशन रूल्स 1976 के तहत इसको पासबुक भी कहा जाता है। तो ये है पासबुक का मुख्तसर सा तारुफ, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, और वो होगी कि कंट्रीब्यूशन की वसूली का तरीक़ाकार रूल्स में क्या तय किया गया है। अगर इस बाबत आपका कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं।